अक्सर हम सोचते हैं कि किसी इंसान का कैरेक्टर, उसकी शख्सियत आखिर बनती कैसे है। क्या ये जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों से बनती है, या फिर बचपन की उन छोटी छोटी बातों से जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। आज हम मनीष श्रीवास्तव की कहानी के जरिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके शुरुआती तजुर्बों ने उनके आने वाले कल की बुनियाद रखी। तो सवाल वही है, एक लीडर का कैरेक्टर बनता कैसे है? और सच कहूं तो इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। जवाब तो अक्सर उन शांत लम्हों में छुपा होता है जिन पर किसी की नजर ही नहीं जाती। मतलब बचपन में सीखे गए वो छोटे छोटे सबक जो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए कहानी की एकदम जड़ से शुरू करते हैं, यानी उनके परिवार से। देखते हैं कि घर के उस माहौल ने उनकी सोच और दुनिया को देखने के तरीके को कैसे एक शक्ल दी। कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें सिखाया जाता है, बल्कि वो सीखते हैं जो वो अपने आसपास होते हुए देखते हैं। मनीष के मामले में ये बात एकदम 100% सच थी। उन्होंने अपने बड़ों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जीते हुए देखा। और बस यही सारी अच्छी बातें, ये मूल्य अनजाने में ही उनके किरदार में ढलते चले गए। और यहीं पर उन्हें एक बहुत जरूरी सबक मिला जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। वो ये कि कामयाबी का मतलब सिर्फ अपनी तरक्की नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी पर्सनल अचीवमेंट के साथ साथ समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझना। और यही सोच, यही आइडिया उनके हर फैसले की बुनियाद बनता चला गया। अच्छा, तो ये तो हुई परिवार से मिले संस्कारों की बात। अब जरा उनके अपने नेचर, उनके खुद के स्वभाव पर नजर डालते हैं, उन आदतों पर जो बचपन से ही उनकी पहचान थी। देखिए, जहां बाकी बच्चे मैदान में दौड़ भाग और खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं मनीष का खेल उनके दिमाग में चलता था। वो बस चीजों को गौर से देखते थे, समझने की कोशिश करते थे कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं, और ये नियम कानून, ये सिस्टम आखिर क्यों जरूरी हैं। तो उनका बचपन खेलने से ज्यादा ऑब्जर्व करने में, चीजों को समझने में गुजरा। और जानते हैं, उनकी ये जो देखने और समझने की आदत थी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसी आदत की वजह से उन्होंने दूसरों को ध्यान से सुनना सीखा, लोगों को समझने का टैलेंट डेवलप किया, अनुशासन यानी डिसिप्लिन की एक मजबूत भावना आई, और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहने की क्षमता पैदा हुई। ये सारे गुण आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाले थे। ये लाइन यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है कि लीडरशिप के बीच अक्सर शांत ऑब्जर्वेशन में ही बोए जाते हैं। मतलब असली लीडरशिप कुर्सी या ताकत से नहीं, बल्कि गहरी समझ और चीजों को बारीकी से देखने की काबिलियत से पैदा होती है। चलिए, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उनके स्कूल के दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके ये जो खास गुण थे वो पढ़ाई लिखाई के माहौल में और भी ज्यादा निखर कर सामने आए। कम उम्र में भी उनकी सोच काफी अलग थी। उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई बोझ नहीं थी या सिर्फ अच्छे नंबर लाने का कोई जरिया नहीं थी। वो इसे एक टूल की तरह देखते थे, एक औजार जिससे वो अपने कैरेक्टर को और बेहतर बना सकते थे। और उनकी यही ईमानदारी, यही जिम्मेदारी लेने की आदत उनके टीचर्स को भी बहुत पसंद आती थी। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, वो कभी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें ऐसे काम, ऐसी भूमिकाएं ज्यादा पसंद थी जिनमें अटेंशन की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और क्लैरिटी की जरूरत हो, जहां नाम से ज्यादा काम का महत्व हो। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनकी पर्सनैलिटी और उनके स्किल्स को एक सही दिशा मिली, और ये मौका भी उन्हें मिला एजुकेशन के ही फील्ड में। जब उन्होंने एजुकेशन से जुड़ी नई जिम्मेदारियां संभाली, तो ऐसा लगा मानो ये काम उन्हीं के लिए बना था। चाहे वो शेड्यूल मैनेज करना हो या मुश्किल एकेडमिक सिस्टम को समझना हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक पुल बनाना हो, या फिर कामों को बिल्कुल सटीकता से ऑर्गेनाइज करना हो, ये सब उन्होंने इतनी आसानी और परफेक्शन के साथ किया जैसे ये उनके स्वभाव का ही एक हिस्सा हो। और बस यही वो दौर था जहां से स्कूल के कामकाज, उसके ऑपरेशंस में उनका असर दिखना शुरू हुआ। ये उनके लीडरशिप के सफर की असल शुरुआत थी, एक ऐसा पहला कदम जिसने आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। मनीष श्रीवास्तव की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन से शुरुआती सबक हैं, वो कौन से छोटे छोटे अनुभव हैं जिन्होंने अनजाने में ही हमारे आज और हमारे आने वाले कल का रास्ता तय कर दिया है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।